हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मिलने थॉमसन मेथड डिस्कस किया था, जिसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट किया एफ जेड। और एफ जेड जो हम फाइंड आउट करते हैं मिलने थॉमसन की हेल्प से, वो हमें डायरेक्टली आंसर इन टर्म्स ऑफ जेड देता है जब आपको रियल या इमेजिनरी पार्ट गिवन हो। तो ये चीज़ हम लास्ट वाली लेक्चर में या लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लास्ट वाला वीडियो मिलने थॉमसन का ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम उसी पर बेस्ड कुछ और एग्जाम्पल्स लेने जा रहे हैं जो थोड़े से डिफरेंट एग्जाम्पल हैं प्रीवियस वीडियो से। तो और ये टॉपिक इस यूनिट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और हर बार मिलने थॉमसन से एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आता है। तो यूनिट 4 से जो एक क्वेश्चन कंफर्म होता है 10 मार्क्स का, वो होता है मिलने थॉमसन। तो इसलिए इस टॉपिक को तो आप यूनिट 4 का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो चलिए इस वीडियो में कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए हैं। ये 3 एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में कराने जा रही हूँ और तीनों थोड़े से डिफरेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन कि हम इस तरह के एग्जाम्पल्स को मिलने थॉमसन की हेल्प से किस तरह से करते हैं, वो हम ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ हमने लिया है फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, जहाँ एफ जेड हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है and where u minus v equals to e raised to the power x cos y minus sin y। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ें तो इसमें हम ये देखेंगे कि u माइनस v की वैल्यू दी है। अब हमने जो मिलने थॉमसन पढ़ा वो या तो रियल पार्ट पे पढ़ा या इमेजिनरी पार्ट पे पढ़ा, मीनिंग या तो u गिवन हो या v गिवन हो, लेकिन यहाँ है u माइनस v। तो हम ऐसे केस में अपने फंक्शन को कैसे चेंज करते हैं वो चीज आज हम यहाँ सीखेंगे। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ लेने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास ले रहे हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन, जहां हमें दे दिया गया u माइनस वी इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर x cos y माइनस का साइन y, ये दिया गया। तो चलिए हम फंक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सिखा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो फंक्शन आप लेते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन, वो है एफ जेड। एफ जेड आप लिखते हैं u प्लस आई वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लीजिए। अब फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए आयोटा से। सो आयोटा एफ जेड दिस इज इक्वल्स टू आयोटा u प्लस आयोटा स्क्वायर v, और ये कन्वर्ट हो गया आयोटा u माइनस v। इसे ले लीजिए सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का हम करने जा रहे हैं एडिशन। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, सो एफ जेड प्लस आयोटा एफ जेड, और राइट हैंड साइड को ऐड किया तो u प्लस आयोटा v प्लस आयोटा u माइनस v। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहां से हम टर्म्स को कंबाइंड करते हैं। एफ जेड आपने कॉमन ले लिया, सो रह गया 1 प्लस आयोटा, और यहां से रियल पार्ट और रियल पार्ट को एक साथ कंबाइंड कर दिया, सो u माइनस वी, और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइंड कर दिया, सो u प्लस वी। ये आपने अपने लिए एक नया फंक्शन क्रिएट किया या फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो क्वेश्चन का फॉर्मेट इसी पर बेस्ड है। आपको दिया है u माइनस वी, तो देखिए ये पार्ट आपको दिया गया है u माइनस वी। तो हम अपने फंक्शन को लेट करने जा रहे हैं। आपके पास ये जो कंप्लीट टर्म है इसे आपने लेट कर लिया कैपिटल एफ जेड। दिस इज इक्वल्स टू, ये आपके पास रियल पार्ट की टर्म है, इसे लेट कर लिया कैपिटल u, एंड ये जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट की टर्म है इसे लेट कर लिया आयोटा v। तो आपने अपने लिए फंक्शन बना लिया कैपिटल U प्लस आई कैपिटल V, और अपने क्वेश्चन में देखा आपको कौन सा पार्ट दिया है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर जो हमें पार्ट दिया गया है वो है U। हमें कैपिटल U गिवन है, मीनिंग ये क्वेश्चन है मिलने थॉमसन का जब आपको रियल पार्ट दिया जाए। तो हम अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। सो कैपिटल U इक्वल्स टू, हमें क्वेश्चन में दिया गया है e रेज टू दी पावर x cos y माइनस साइन y, ये आपने लेकर चले। अब मिलने थॉमसन के जो स्टेप्स आपको लास्ट वीडियो में सिखाए हैं, सेम स्टेप्स को फॉलो करना है और काम करना है। तो अगेन रिवाइज करा देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको रियल पार्ट गिवन है
तो स्टेप्स आप क्या लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इसे फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे phi1xy। इसके बाद हम u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, इसे सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे phi2xy। phi1xy की हेल्प से हम phi1z0 बनाएंगे एंड सेकंड फंक्शन की हेल्प से हम phi2z0 फॉर्म करेंगे। और z0 बनाने का क्या तरीका बताया था, x रिप्लेस बाय z, y रिप्लेस बाय 0, दो फंक्शन बन गए। अब अगर आपको fz निकालना है, अब यहाँ जो हम fz निकाले जाएंगे वो है कैपिटल fz। सो यहाँ पर कैपिटल fz का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जो मिलने थॉमसन का है, फर्स्ट फंक्शन phi1z0 माइनस आयोटा सेकेंड फंक्शन phi2z0 और इस पूरे को इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू z प्लस एनी कांस्टेंट c। तो ये आप प्रोसीजर जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सेम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, del u over del x with respect to x, y is a constant, so cos y minus sin y constant and derivative of e raised to the power x is e raised to the power x। जो भी आपके पास आंसर आया आपने इसको लेट कर लिया फर्स्ट फंक्शन phi1xy। phi1xy की हेल्प से आपने फॉर्म किया phi1z0 और phi1z0 मीनिंग x रिप्लेस बाय z एंड y रिप्लेस बाय 0। सो e रेज टू द पावर z cos 0 माइनस का sin 0 और sin 0 आपके पास होता है 0 एंड cos 0 इज 1। सो आंसर इज e रेज टू द पावर z, दिस इज phi1z0। ये आपने अपना फर्स्ट फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब हम निकालने जा रहे हैं सेकंड फंक्शन और सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y अब आप ले रहे हैं। सो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। सो del u अपॉन del y, e raised to the power x constant and derivative of cos is minus sin y and derivative of sin is cos y. This is second function phi2xy और phi2xy की हेल्प से हम बना रहे हैं phi1z0, again x replaced by z and y replaced by 0, so minus sin 0 minus cos 0 and sin 0 is again 0 and answer is minus e raised to the power z, this is second function phi2z0। ये आपने निकाल लिया अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड फंक्शन। अब हम यूज करने जा रहे हैं मिलने थॉमसन में डायरेक्टली फंक्शन निकालने का फॉर्मूला। और याद रखिए यहाँ आप स्मॉल एफ जेड नहीं निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं कैपिटल एफ जेड। आपने फंक्शन चेंज किया तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कैपिटल एफ जेड निकल के आएगी। तो कैपिटल एफ जेड की वैल्यू हम यहाँ लेने जा रहे हैं। सो फॉर्मूला लिख रहे हैं। सो कैपिटल एफ जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन phi1z0 माइनस का i phi2z0 dz प्लस कांस्टेंट c। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपने वैल्यू निकाली है बस उनको पुट करना है, देन इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन e रेज टू द पावर z माइनस आयोटा, सेकेंड फंक्शन माइनस और माइनस माइनस प्लस e रेज टू द पावर z dz प्लस c। इंटीग्रेशन से पहले मैं यहाँ से e रेज टू द पावर z कॉमन ले रही हूँ। सो 1 प्लस आयोटा e रेज टू द पावर z dz प्लस कांस्टेंट c। So integration of this function is 1 plus iota and integration of e raised to the power z is e raised to the power z plus constant c और ये अब आंसर आ गया कैपिटल एफ जेड। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्मॉल एफ जेड। देखिए क्वेश्चन दिखाती हूँ, इसको क्वेश्चन में स्मॉल एफ जेड। अब स्मॉल एफ जेड देखिए कहाँ से मिलेगा, आपने कैपिटल एफ जेड किसे लेट किया है, आपने लेट किया है इस पार्ट को स्मॉल एफ जेड 1 प्लस आयोटा। तो हम कैपिटल एफ जेड की ये जो वैल्यू है ये हम पुट करने जा रहे हैं स्मॉल एफ जेड 1 प्लस आयोटा। तो चलिए बस अपने आंसर में हम ये वैल्यू पुट करेंगे और अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। सो 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा ई रेज टू द पावर जेड प्लस कॉन्स्टेंट सी। और स्मॉल एफ जेड चाहिए तो 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर दो। So 1 plus iota divided by 1 plus iota e raised to the power z plus c over 1 plus iota। पार्ट ये कैंसिल हो गया और आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया एफ जेड इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर z प्लस
चाहे तो आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं या फिर हम इस पूरे पार्ट को कोई और कांस्टेंट लेट कर लें, जहां हमने C1 लेट कर लिया है C/1 प्लस आयोटा। ये आपकी चॉइस। तो ये आपके पास मिल जाता है इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल आंसर। तो आई थिंक इस टाइप की प्रॉब्लम में ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लेते हैं जो हमने इस वीडियो में सेकंड एग्जांपल लिया है, उसके सॉल्यूशन पर मूव करते हैं। तो देखिए हमारे पास सेकंड एग्जांपल इस बार है u प्लस v। इससे पहला एग्जांपल u माइनस v था, इस बार जो एग्जांपल है वो u प्लस v है और x प्लस वाई एक पॉलिनोमियल फॉर्म है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर रहे हैं इस पर आते हैं। तो देखिए सेकंड एग्जांपल हमें जो दिया गया है वो है u प्लस v। सेम प्रोसीजर हम वही करेंगे जो भी आपने एग्जांपल 1 में सीखा। एफ फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया आयोटा एफ जेड, सेम प्रोसीजर, वही 3 इक्वेशंस फॉर्म की हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2 को ऐड किया है और देखिए वही हमने फॉर्म कर लिया अपना एक नया फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। अब देखो कौन सा पार्ट दिया है, आपको दिया है u प्लस वी, मीनिंग इस बार आपको दिया गया है इसका इमेजिनरी पार्ट। ये पार्ट इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अब हम मिलने थॉमसन का इमेजिनरी पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो सिखाया प्रोसीजर उसको फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई करके आंसर दे सकते हैं। तो देखिए जो हमें पार्ट दिया है ये तो हमें पता चल गया ये इमेजिनरी पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट किसका है, कैपिटल एफ जेड का है, जो हमने बनाया कैपिटल एफ जेड। तो इसको हम लेने जा रहे हैं कैपिटल वी। u प्लस वी को हमने लिख लिया कैपिटल V और ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है x प्लस वाई, 2 माइनस 4xy एंड प्लस का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए इमेजिनरी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेप्स फॉलो करते हैं उन स्टेप्स पर मूव कर रहे हैं। तो जब भी हम इमेजिनरी पार्ट पर काम करते हैं तो हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमने सबसे पहले डिफरेंशिएट किया डेल v ओवर डेल वाई, विद रिस्पेक्ट टू y कर रही हूँ सो x कांस्टेंट, और अब फॉलो करने जा रहे हैं इसका प्रोडक्ट रूल। चलिए फर्स्ट फंक्शन मैंने लिया है x प्लस वाई और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करूं तो x तो कांस्टेंट, इसका 0, y का 1। सेकेंड फंक्शन एज इट इज 2 माइनस का 4xy प्लस का x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मीनिंग x प्लस वाई एज इट इज। नाउ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये आपके पास सेकेंड फंक्शन है कंप्लीट, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, सो x कांस्टेंट है, माइनस का 4x कांस्टेंट, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। ये आपके पास वैल्यू आ गई। सो वैल्यू 2 माइनस का 4xy प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस वाई माइनस 4x प्लस 2y। जो भी आपके पास आंसर आया है आप इसे फर्स्ट फंक्शन लेट कर लें और इस फंक्शन को हमने डिनोट कर दिया psi1xy से। अब इसकी हेल्प से हम बनाने जा रहे हैं psi1z0, मीनिंग x रिप्लेस बाय z और y रिप्लेस बाय 0 करते जाइए अपने आंसर में। दिस इज 2 माइनस y रिप्लेस बाय 0, नेक्स्ट टर्म 0, x रिप्लेस बाय z सो z स्क्वायर, फिर y रिप्लेस बाय 0 सो 0, प्लस x रिप्लेस बाय z प्लस 0 माइनस 4z प्लस 0। तो आंसर आपको मिल जाता है दिस इज 2 प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस का 4z स्क्वायर, सो वैल्यू इज 2 माइनस 3z स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट फंक्शन psi1z0। ये आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन फाइंड आउट किया। तो इमेजिनरी पार्ट पे याद रखिएगा फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन होता है। अब जब हम सेकेंड फंक्शन बनाते हैं तो सेकेंड फंक्शन हमारा विद रिस्पेक्ट टू x, डेल v अपॉन डेल x। फिर से हम प्रोडक्ट रूल को फॉलो करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव इज 1, y का डेरिवेटिव 0, सेकेंड फंक्शन एज इट इज। तो सेकेंड फंक्शन हमारे पास है 2 माइनस 4xy प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आपने लिख लिया। नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन है x प्लस वाई,
और सेकेंड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 2 का डेरिवेटिव 0, विद रिस्पेक्ट टू x में y कांस्टेंट, सो माइनस का 4y, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और y का डेरिवेटिव 0। जो भी आंसर आपको मिला इसको आपने ले लिया सेकेंड फंक्शन psi2xy। अब psi2xy की हेल्प से बना लीजिए psi2z0। फिर से सेम प्रोसीजर, x रिप्लेस बाय z, y रिप्लेस बाय 0, तो बनाते हैं। दिस इज 2 माइनस y 0 आ गया 0, x की जगह z आ गया, सो z स्क्वायर, फिर y 0 आ गया, प्लस x के प्लेस पर z, y के प्लेस पर 0, नाउ 0 माइनस का 4 इंटू 0, 0 प्लस 2z, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। दिस इज 2 प्लस z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, सो वैल्यू इज 2 प्लस 3z स्क्वायर। सो आपके पास psi2z0 बन जाता है। दिस इज 2 प्लस 3z स्क्वायर। ये आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकेंड फंक्शन क्रिएट किया। अब क्योंकि इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो आप इमेजिनरी के कॉरेस्पॉन्डिंग मिलने थॉमसन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या फॉर्मूला है मिलने थॉमसन का? एफ कैपिटल एफ जेड निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट है psi1z0 प्लस आता है यहाँ पर आयोटा psi2z0 dz प्लस कांस्टेंट c। चलिए रखते हैं वैल्यू। सो इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है 2 माइनस 3z स्क्वायर, ये आपने लिया, प्लस आयोटा सेकेंड फंक्शन है 2 प्लस 3z स्क्वायर dz प्लस c। अब इंटीग्रेशन से पहले मैं इसकी कुछ टर्म्स कंबाइंड कर रही हूँ। दिस इज 2 प्लस 2 आयोटा, ये आ गई टर्म 2 प्लस 2 आयोटा, 3z स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास बनता है आयोटा माइनस 1। इस तरह से मैंने कंबाइंड किया dz प्लस c। आप इसे इंटीग्रेट कर लें। नाउ एफ जेड इक्वल्स टू 2 प्लस 2 आयोटा के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन z एंड आयोटा माइनस 1 3z स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3z क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट c, 3 से 3 कैंसिल। अब आपको क्या करना है? कैपिटल एफ जेड की वैल्यू रखनी है। तो कैपिटल एफ जेड आपके पास क्या है? ये रखी वैल्यू 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड, क्योंकि हमें हर बार स्मॉल एफ जेड फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट करी 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड। दिस इज इक्वल्स टू 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस आयोटा इंटू जेड प्लस आयोटा माइनस 1 इंटू जेड क्यूब प्लस सी। अब स्मॉल एफ जेड चाहिए तो 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर दो, ये आपने डिवाइड किया और जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। बस आपको डिवाइड करके लिखना है c ओवर 1 प्लस आयोटा। अब आप देखेंगे ये टर्म कैंसिल और आपके पास फाइनल आंसर मिल जाता है 2z प्लस आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू जेड क्यूब, और इसे चाहे तो आप कोई और कांस्टेंट लेट कर सकते हैं, मैंने लेट कर लिया c1। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आई थिंक ये प्रोसीजर भी क्लियर हो गया होगा कि अगर u प्लस v दिया है तो वो आपके पास कैपिटल एफ जेड का इमेजिनरी पार्ट है। तो चलिए अब इसके हम एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं, जो हमने थर्ड एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है u प्लस वी अगेन। तो अब क्वेश्चन देखकर समझ में आ गया होगा कि भाई u प्लस वी मीनिंग इमेजिनरी पार्ट पर काम करना है और मिलने थॉमसन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए इस वीडियो में डाला है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पर जाते हैं। तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल आपके पास इस फॉर्म में है और सेम वही प्रोसीजर आप कर, और ये 3 स्टेप्स आपके कॉमन रहेंगे जो भी आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया। तो ये देखकर क्वेश्चन क्लियर है कि ये कैपिटल वी है, तो हमने इसे कैपिटल वी लिख लिया और क्वेश्चन की अब हम स्टार्टिंग करते हैं कैपिटल वी। अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल पर आती हूँ। आपके पास यहाँ एक टर्म दी गई है e रेज टू द पावर 2y प्लस e रेज टू द पावर माइनस 2y। तो हमारे पास हम पढ़ते हैं cos हाइपरबोलिक y, दिस इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर y प्लस e रेज टू द पावर माइनस y अपॉन 2। और अगर कहीं आपके पास साइन हाइपरबोलिक y है
सो e रेज टू द पावर y माइनस e रेज टू द पावर माइनस y अपॉन 2। तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग, जो आपके पास ये फर्स्ट फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग मैं इसे कॉस हाइपरबोलिक में चेंज करने जा रही हूँ। तो इसकी वैल्यू आप चेंज करके लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक, दिस इज 2y। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इसे चेंज किया, v इक्वल्स टू 2 साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 cos हाइपरबोलिक 2y माइनस 2 cos 2x, और ये 2 कैंसिल आउट, और आपके पास अब ये v कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज साइन 2x डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक 2y माइनस का cos 2x। अब क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट गिवन है, तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, डेल v अपॉन डेल y, दिस इज इक्वल्स टू क्वोशंट रूल अप्लाई करते हुए मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, दिस इज cos हाइपरबोलिक 2y माइनस का cos 2x का होल स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है सो x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 0 माइनस साइन 2x as it is. Now derivative of denominator, derivative of cos hyperbolic 2y. So derivative of cos hyperbolic x is sin hyperbolic x. So derivative of cos hyperbolic 2y is sin hyperbolic 2y and derivative of 2y is 2. Chain rule apply करते हुए माइनस साइन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो cos 2x का हम कर रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो ये तो 0 हो गया। तो अब आपके पास यहाँ से जो वैल्यू मिल जाती है, ये वैल्यू आ गई माइनस 2 साइन 2x साइन हाइपरबोलिक 2y डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, जो भी आया ये हो गया फर्स्ट फंक्शन साई 1xy। अब यहाँ से हम बनाने जा रहे हैं साई 1z0, meaning x replaced by z, y replaced by 0. So minus का 2 sin 2z sin hyperbolic 0 divided by cos hyperbolic 0 minus cos 2z का whole square. अब हम आते हैं कि भाई sin hyperbolic 0 क्या होगा, तो sin hyperbolic 0 is 0 और इसी तरीके से cos hyperbolic 0 is 1। कैसे निकालते हैं बता देती हूँ। इससे पहले भी जब हमने इससे पहले CR इक्वेशंस में भी हमने ये बेसिक फंडामेंटल यूज किया था। साइन आयोटा थीटा जब हम पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा। अब मुझे वैल्यू निकालनी है अगर साइन हाइपरबोलिक थीटा की, तो ये हो गया 1 अपॉन आयोटा साइन आयोटा थीटा। अब आपसे कहा जा रहा है 0, थीटा की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो साइन हाइपरबोलिक 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन आयोटा साइन 0, और साइन 0 इज 0, सो साइन हाइपरबोलिक 0 इज 0। तो ये आपके पास अगर साइन हाइपरबोलिक 0 0, तो मेरे पास ये जो सेकेंड फर्स्ट फंक्शन है साई 1z0, ये आ जाता है 0। तो मेरे पास यहाँ फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू आ गई 0। अब हम निकालते हैं सेकेंड फंक्शन पर जाते हैं। अब हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो चलिए डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए डेल v ओवर डेल x ये निकालते हैं। देखिए फंक्शन मैंने यहाँ लिख दिया, फिर से क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, cos हाइपरबोलिक 2y माइनस का cos 2x का होल स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x is 2 cos 2x, डिनोमिनेटर एज इट इज cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x माइनस साइन, न्यूमरेटर एज इट इज sin 2x and differentiation of denominator cos hyperbolic 2y with respect to x कर रहे हैं तो इसका तो 0 हो गया, and cos 2x के corresponding derivative माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज प्लस 2 sin 2x। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है, मैं इसको ओपन कर रही हूँ, दिस इज 2 cos 2x cos hyperbolic 2y माइनस का 2 cos स्क्वायर 2x माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2x एंड होल डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक 2y माइनस का cos 2x का होल स्क्वायर, ये कर लिया। अब हम इसमें कुछ टर्म्स कंबाइंड कर सकते हैं,
और टर्म्स है हमारे जिस पे मैं टिक लगा रही हूँ, यहाँ से अगर आप -2 कॉमन ले लें तो ये इजीली कंबाइंड हो सकता है। तो देखिए 2 cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y और माइनस का अगर आप 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये बनता है cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x, मीनिंग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यू तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी और ये एज इट इज हम लिख लेते हैं डिनोमिनेटर की टर्म, ये आपके पास आ गया। तो आपके पास ये टर्म तो कन्वर्ट हो गई आपके पास 1 में, ये तो 1 आ गया। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया del v अपॉन del y इक्वल्स टू 2 cos 2x माइनस 2 cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y माइनस 2 डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। इसे लेट करो सेकेंड फंक्शन, दिस इज psi 2xy। यहाँ से बनाते हैं अब सेकेंड फंक्शन psi 2z0। psi 2z0 x रिप्लेस बाय z, सो 2 cos 2z, y रिप्लेस बाय 0 cos हाइपरबोलिक 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक 0 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर। तो cos हाइपरबोलिक 0 ये तो अभी बताया, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो 2 आपने ये कॉमन ले लिया, ये आपके पास रह गया cos 2z माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर। एक फैक्टर हम इससे कैंसिल कर सकते हैं माइनस कॉमन लेके, तो ये आपने माइनस कॉमन लेके एक फैक्टर कैंसिल कर दिया, सो -2 अपॉन 1 माइनस cos 2z। इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि आगे हमें इंटीग्रेशन पर जाना है। तो psi 2z0 की वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस का 2 अपॉन 1 माइनस cos 2z, दिस इज 2 sin स्क्वायर z। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया, मैंने यूज किया है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, दिस इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 अपॉन साइन को आप कॉसेक लिख सकते हैं माइनस का कॉसेक स्क्वायर z। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है psi 2z0। सिंप्लीफाई करके हम क्वेश्चन को इस फॉर्म तक ले आए। अब हम लगाने जा रहे हैं मिलने थॉमसन के कॉरेस्पॉन्डिंग fz का फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो फर्स्ट फंक्शन psi 1z0 प्लस आयोटा, सेकेंड फंक्शन psi 2z0 dz प्लस कांस्टेंट c। चलिए फर्स्ट फंक्शन क्या निकाला, फर्स्ट फंक्शन आपने निकाल रखा है 0, तो 0 पुट कर रहे हैं और सेकेंड फंक्शन निकाल रखा है माइनस में, तो ये आपके पास बन जाता है, फर्स्ट तो 0 हो गया माइनस का आयोटा कॉसेक स्क्वायर z dz प्लस कांस्टेंट c। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर z, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर z dz, दिस इज माइनस का cot z, इंटीग्रेशन आ गया। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया आयोटा cot z प्लस c और ये बन गया कैपिटल एफ जेड, बट निकालना क्या है स्मॉल एफ जेड। सो कैपिटल एफ जेड की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड इक्वल्स टू आयोटा कॉट जेड प्लस सी, और स्मॉल एफ जेड निकालने के लिए इसे डिवाइड कर दीजिए, सो आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा कॉट जेड प्लस सी ओवर 1 प्लस आयोटा, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट था इसीलिए ये कराया है, कभी कभी एग्जाम्पल इस फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो आई थिंक अब आपको मिलने थॉमसन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि मिलने थॉमसन में हम काम कैसे करेंगे। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लास्ट में डाल रही हूँ वीडियो में, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करिएगा जरूर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन u माइनस वी पर बेस्ड है, सेकेंड क्वेश्चन आपका u प्लस वी पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है जैसा अभी एक पॉलिनोमियल का इसमें भी कराया है, और सेकेंड क्वेश्चन भी सिंपल है, बट सेकेंड क्वेश्चन के अंदर एक टर्म है यहाँ दिया है f1 इक्वल्स टू 1। तो जब भी इस तरह की कंडीशन दी जाती हैं तो आप इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं कांस्टेंट c की वैल्यू। तो जो भी आप अपना आंसर निकालेंगे उस आंसर के अंदर f1, इसका मतलब आप z की जगह पुट करेंगे 1 और
फंक्शन की वैल्यू आप पुट करेंगे 1, जैसे ही आप पुट करेंगे आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू। देन आप अपना फाइनल आंसर इस आंसर के साथ मैच कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा क्वेश्चन करने की, ट्राई करें। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को यूनिट 4 से प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।